हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नर्व मेटाबॉलिज्म, एक्साइटेशंस एंड कंडक्शन आर ट्रू एक्सेप्ट. Option A, nerve fiber can excited under a anaerobic condition. Option B, nerve conduction proceed in the absence of oxygen and development of actions potential does not depends upon the metabolism immediately. Option C, in the absence of oxygen action potential produce but later it fails, the sodium potassium pump cannot operate. At the rest, oxygen consumption in the brain is lesser than what is seen in the nerves. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नर्व्स के मेटाबॉलिज्म, एक्साइटेशन और कंडक्शंस के लिए ट्रू है, एक को छोड़कर. तो सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं, की कॉन्सेप्ट है हमारा नर्व ट्रांसमिशंस, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन. अब नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशंस होता है वो अलग अलग तरीके से होता है. सिंपल इम्पल्स के ट्रांसमिशंस में अलग अलग चैनल्स और गेट काम करता है. इम्पल्स ट्रांसमिशंस आर possible with the help of leak channels और diffusion channels. लीक चैनल्स, जो सोडियम आयन या पोटेशियम आयन जो आयंस होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है. यानी जो हमारा लीक चैनल्स है वो क्या करता है, टुवर्ड्स द ग्रेडियंट मूव करता है. बोले तो पेसिव डिफ्यूजन करता है, पेसिव डिफ्यूजन करता है. अगर ऐसे ही अपन बात करें लीक चैनल्स के बाद, सोडियम पोटेशियम पंप ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, यानी एरोबिक रिस्पिरेशन की ज़रूरत होगी. एरोबिक रिस्पिरेशन की ज़रूरत होगी. यानी एरोबिक रिस्पिरेशन बोले तो इसको ऑक्सीजन की कंजप्शन होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन कंजप्शन होगा, ऑक्सीजन का ज़रूरत होगा. और उसके बाद होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, यानी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स. ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है और जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे काम करता है. तो वर्क ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन का, उस पे वर्क करता है. यानी हमारा जो अलग अलग एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है. यानी हमारे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखा जाए तो सारे सही हैं और ऑप्शंस नंबर डी गलत है. यानी हमारा जो फाइनल आंसर हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी. अब देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है. तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर, नर्व फाइबर कैन बी एक्साइटेड अंडर द एनारोबिक कंडीशंस. हाँ, हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से पैसिव डिफ्यूजन भी होता है. तो यस, ऑप्शन नंबर बी, नर्व कंडक्शन प्रोसीड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक अनएरोबिक दोनों कर सकता है, ये मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, इमीडिएटली ऐसा नहीं होता है. ऑप्शन सी की बात करें, ये ऑक्सीजन के या पोटेंशियल जनरेट होने के बाद सोडियम और पोटेशियम पंप ऑपरेट होता है, नहीं तो फिर बाद में ऑपरेट नहीं होता. यानी हमारा जो फाइनल आंसर है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.